कुछ टाइम पहले टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को एक नए फेसलिफ्ट के साथ इंडियन मार्केट में उतारा गया था। इस गाड़ी में टोटल आपको 4 वेरिएंट्स के ऑप्शन मिलते हैं। बेस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जी, इसके ऊपर आ जाता है GX, इसके ऊपर आ जाता है VX और टॉप मॉडल को रिप्रेजेंट करता है ZX। और रिसेंटली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बेस मॉडल यानी कि जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है और कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं। तो अगर आप क्रिस्टा के बेस मॉडल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक सही डिसीजन लेने में। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन सेटअप मिलता है इसके हेडलैम्प में, यानी कि आपको येलो बीम मिलती है, वो पीली लाइट मिलती है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे क्योंकि बेस मॉडल है, बट यहाँ पर आपको हाउसिंग मिल जाती है, तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं और एक्सेसरी के रूप में भी लगवा सकते हैं। रही बात फ्रंट ग्रिल की, तो टॉप मॉडल में तो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल दी जाती है जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा चमकीली लगती है। लेकिन बेस मॉडल में आपको टोयोटा के लोगों के अलावा पूरी गाड़ी में कहीं पर भी क्रोम ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि फ्रंट ग्रिल में भी सिर्फ मैट ब्लैक फिनिशिंग ही मिलेगी, आपको कोई भी प्रीमियमनेस का एहसास नहीं होगा। नीचे की तरफ आपको मिल जाती है फ्रंट स्किड प्लेट, जहाँ पर आपको क्रिस्टा की बैजिंग भी मिल जाएगी। तो ये है ओवरऑल फ्रंट लुक जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल आपको टॉप मॉडल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगी अगर आप यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट को ऐड ऑन कर देते हैं। मुझे पता है आपका ध्यान गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि स्टील रिम की तरफ है, तो चलिए इसी की बात कर देते हैं। न्यू क्रिस्टा के साइड लुक में आपको मिलते हैं 16 इंच स्टील रिम जो पूरे तरीके से ब्लैक्ड आउट हैं, और इसके कंट्रास्ट को बिठाने के लिए ऊपर से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं व्हील कवर। प्रॉपर डायमेंशन है 205, 65 और 16। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, बट अगर आप इसमें अलॉय व्हील डलवा लोगे तो बात बन जाएगी। अब बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की। बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल के बैक प्रोफाइल में इतना ही फ़र्क है जितना रसगुल्ले और गुलाब जामुन में है, यानी कि केवल रंग का। बेस मॉडल में दोनों ही लाइट्स के बीच के पार्ट को पियानो ब्लैक फिनिशिंग में रखा गया है, और वहीं टॉप मॉडल में दोनों ही लाइट्स के बीच के पार्ट को क्रोम ट्रीटमेंट में रखा गया है। तो अगर आप वो क्रोम ट्रीटमेंट इस गाड़ी में भी लगवा लेते हो तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, क्योंकि बेस मॉडल होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, स्पॉयलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर और नीचे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और एग्जैक्टली सेम आपको टेल लैंप भी मिल जाती हैं जो हैलोजन में ही रखी गई हैं, जिनका फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम है टॉप मॉडल वाला। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, जहां पर मेन धमाका होने वाला है। तो इस पिक्चर में आपकी नज़र सबसे पहले गई होगी गाड़ी के कूल्ड ग्लव बॉक्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से टोयोटा ने बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन दूसरी नज़र आपकी गई होगी स्टीरियो की तरफ। तो स्टीरियो एकदम क्लोज्ड है, आपको ना स्टीरियो मिलेगा, ना कैमरा मिलेगा और ना ही आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। तो ये सारा खर्चा आपको बाहर से ही कराना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहो तो एक्सेसरी के रूप में भी टोयोटा से लगवा सकते हो। तो वो आप जानो, आपका बजट जाने। अगर मैं यहाँ पर अपनी राय दूँ तो आप अगर आफ्टर मार्केट लगवाओ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप अच्छा खासा म्यूज़िक सिस्टम भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और हो सकता है आप कम खर्चे में भी ज़्यादा चर्चा वाला फील ले सकते हो। लेकिन वो दुकान कौन सी होनी चाहिए वो आप लोगों को डिसाइड करना है, तो थोड़ा रिसर्च करके ही जाना। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर है मैनुअल की, यानी कि आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, बट बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर आपको कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। और रही बात कुछ और स्टैंडर्ड फीचर्स की, तो बेस मॉडल से ही आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है, जो लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है ड्राइवर को। और कई लोग इस फीचर को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर अगर कोई है तो वो यही है ड्राइवर साइड फुटरेस्ट का। साथ ही साथ आपको बेस मॉडल से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिससे आप अपनी ड्राइविंग के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको कंफर्ट के मामले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी ज़्यादा खोखला नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दिए गए। अब बटन का भी आप क्या ही करोगे जब यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम ही नहीं दिया गया। म्यूज़िक सिस्टम को अगर यहाँ पर ऐड ऑन किया जाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट आपके लिए बन सकता था।
खैर कुछ फीचर्स होंगे तो कुछ नहीं भी होंगे, तो ऐसा तो होना ही है। खैर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको वही टिपिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, फुल्ली एनालॉग एंड सिंपल, जिसमें आपको एक छोटी सी डॉट स्क्रीन भी मिलती है जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन को भी शो करती है। अब इसमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, तो हम बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो ड्राइवर साइड डोर में पूरी इमेज तो हमारे पास नहीं है, बट जितने भी कंट्रोल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल रहने वाले हैं, यानी कि आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलने वाली हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल भी आपको ड्राइवर साइड डोर पर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में भी आपको वही फैब्रिक सीट्स मिलने वाली हैं जैसी आपको फ्रंट में मिलेंगी, और रियर में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। और आपके पास एक और ऑप्शन है 6 एंड 7 सीटर का, तो आप यहाँ पर कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे AC वेंट एंड AC कंट्रोलर, और फ्रंट में आपको मिलेगा मैनुअल एडजस्टेबल IRVM। कैबिन लाइट आपको मिलेगी बट हैलोजन में ही रहने वाली है, और साथ ही साथ आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स। अब बात करते हैं सेकंड रो की सीट कंफर्ट की। तो सेकंड रो में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, बट सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको पूरी गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो कंफर्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस पिक्चर में अगर आप डोर ट्रिम देखो तो डोर ट्रिम काफ़ी ज़्यादा बेसिक एंड सिंपल रहने वाला है, पूरा हार्ड प्लास्टिक से भरपूर रहेगा, तो आपको सॉफ्ट टच की फील यहाँ पर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कहीं पर भी आपको सिल्वर फिनिशिंग नहीं मिलती जैसा हमने टॉप मॉडल में देखा है, बट आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेकंड रो की स्पेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के पीछे मिल जाता है फ़ोन होल्डर, और नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे USB पोर्ट। बट इतनी भी अच्छी यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट नहीं की गई, क्योंकि आपको फ्रंट सीट्स के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं मिलेगी, तो आपको सीट कवर्स तो लगवाने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छी खासी स्पेस भी चाहिए। तो ऐसी कुछ है सेकंड रो। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन थर्ड रो में भी आपको ऊपर की तरफ AC वेंट मिल जाएंगे और कप होल्डर्स मिल जाएंगे और अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा एक इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको थर्ड रो में भी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और साथ ही साथ आपको बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। चलिए बूट स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो आपको दिखा ही देते हैं। तो ऐसा कुछ है बूट स्पेस। अब यहाँ पर स्पेस कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायमेंशन दोनों ही गाड़ियों की सेम है, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, स्पेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। और अगर यहाँ पर आपको थर्ड रो नहीं चाहिए तो आप टम्बल भी कर सकते हैं, तो बेस मॉडल में भी आपको वो सभी प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको टॉप मॉडल में दिए जाते हैं। अगर बूट स्पेस के अलावा बूट फीचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है, जिससे थर्ड रो वाले बंदे भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। न्यू क्रिस्टा में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो है डीजल का, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, आपके पास सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन है। अगर आपको पेट्रोल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो आप इनोवा हाई क्रॉस की तरफ बढ़ सकते हो। रही बात डीजल इंजन की, तो इनोवा क्रिस्टा में आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 148 bhp की पावर एंड 343 Nm का टॉर्क निकालता है, और ये इंजन ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट के G मॉडल की, यानी कि बेस मॉडल की। बट अगर आपको ZX यानी कि टॉप मॉडल के रिगार्डिंग भी कोई नोटिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर लिस्ट देखनी है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बेस से टॉप मॉडल तक मिलते हैं, तो उसकी लिस्ट भी आपके सामने है। या फिर अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि आपको बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो वो सब आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे तो मैंने ये सभी फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। और रही बात सेकंड टॉप मॉडल की, तो GX मॉडल की लिस्ट भी आपके सामने है, ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सेकंड टॉप मॉडल यानी कि VX से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो लिस्ट भी आपके सामने ही है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।